हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हैं? अगर वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो बेटा। देखो बेटा, आज हमारा चलेगा 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें ये बिल दिया हुआ है, बिल को पहले अपन बना लेते हैं। तो बेटे यहाँ पे क्वांटिटी है इसकी 3 पैकेट्स, इसके 5 और ये 4 kg, ये 2 kg। इसका जो प्राइस है, रेट है बेटे वो 20 रुपीज है और 75 पैसे। ऐसे 40 रुपीज और बच्चे 15 पैसे, और इसका रेट 33 रुपीज 00 पैसे, उसका 55 रुपीज और 50 पैसे। फिर हम टोटल करने वाले हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे, और ये जो ब्लॉक है इसमें इन वर्ड्स में रुपीज लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये जो पूरा स्पेस होता है इसमें वर्ड्स में रुपीज लिखे हैं, रुपीज इन वर्ड्स, ठीक है। इसमें जगह नहीं है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप क्वेश्चन में देखें। चलो लिख देता हूँ 500 4 रुपीज और बेटे 50 पैसे। ठीक है। नीचे आप सभी को पता है क्या लिखा होता है बच्चे? इधर नोट लिखे होते हैं, क्या लिखा होता है? इसमें लिखा है गिव एंड टेक ऑफ एनी मिस्टेक, मतलब भूल चूक लेंगे नहीं। और दूसरा लिखा है सोल्ड गुड्स will not be returned, ठीक है। ये लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ बच्चे सिग्नेचर, ठीक है। ये लाइन खींचो से मैंने खींचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या था वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा था बच्चे, A bill bought goods from Mamta General Store, Marvin Nagar, Karoli, have been given by Manu। जो ये बिल था वो किसके द्वारा दिया गया था? मनु, ठीक है। Make revised bill by checking the given bill। ये जो बिल दिया है इसको वापस बनाना है, सिर्फ हमें क्या लिखना है बच्चे? नेम लिखना है बच्चे। क्या लिखना है? नेम। क्या है बताओ? मनु। बस हमारा काम हो गया। इसका जो कॉस्ट है वो इधर 60 रुपीज 75 पैसे, 210 रुपीज 75 पैसे, और मेरे बच्चे 132 रुपीज 00 पैसे, और 111 रुपीज 00 पैसे, और टोटल हो रहा है 514.50 रुपीज 50 पैसे। एक बार चेक करते हैं, क्योंकि उधर 4 लिखा था क्वेश्चन में और यहाँ पे 14 है। चेक करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3015 का 5 1 कैरी 321, और 1 कितना हुआ बच्चों? 22। तो आई थिंक हमें इसमें करेक्शन करने पड़ेंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल बिल था जिसमें कुछ मिस्टेक थी, उनको सही करके लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे तो करोले की स्पेलिंग रॉन्ग थी, यू था, देखो बुक के अंदर ओ भी आएगा इसमें, तो
इसको करेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगी स्पेलिंग करोगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे इनका मल्टीप्लाई करो। देखो 3 5 15 को 5 बंद करेंगे, 3 7 जा 21 और 1 कितना हो गया बेटे 20, ये आएगा 60.25। ठीक है, इसकी जगह ये लिखना है ओरिजिनल बिल में, नए वाले में। फिर इसका करेंगे 5 15 5 75 और 14 5 जा 200 होगा, इसमें आएगा 200.75। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत दिया हुआ क्वेश्चन। इसको चेक करते बेटे 33 को 3 में 4 से करोगे तो 3 4 जा 12 2 1 कैरी 2 4 जा 12 और 13, ये ठीक है, ऐसे कैसे आएगा। इसको चेक करते हैं 55.50 को 2 से करोगे तो ये आएगा कि 112 111 सही है। टोटल अब ऐड करोगे कितना आ रहा है, फाइव और 5 10 का 0 1 कैरी, 2 9 और 1 10 का 0 1 कैरी, 2 1 3 और 1 कैरी 4, 3 1 4 और 6 10 का 0 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 कैरी 5, 504 रुपीज। कितना है बच्चों 504 रुपीज। तो क्या करोगे बच्चे, इसमें लिखोगे 504 रुपीज बस, और क्या हटा दोगे 50 पैसे। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे 504 और बाद में सब 0 0, इसका करेक्शन मैंने उधर लिख दिया है। ठीक है, तो कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप करो बेटा। मतलब इसमें जो करेक्शन थी सही करनी है हमें, तो फिर से बिल बनाना है और उसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है सही सही वो सभी लिखनी है। जिन बच्चों को समझ में आएगा फिर से थम्स अप कर दो बेटा। ठीक है, इसकी मिस्टेक्स हमें पकड़नी थी, हमने पकड़ ली सभी। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, उसमें बिल हमें गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बिल नंबर है वो है 547। कितना है बच्चे, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इधर बिल नंबर लिखेंगे, तो बिल नंबर कितना है बच्चे, बिल नंबर है 547 और शॉप का नेम है मनोज प्रोविजन स्टोर। मनोज प्रोविजन स्टोर कनवास। वहां पे बच्चे कनवास में डेट लिख दो आज की कितनी है, और इसमें कितनी दी हुई लिख दो 22/10/2015। फिर नेम एंड एड्रेस, तो नेम एंड एड्रेस में क्या है बच्चे, श्रीमती SNT मीरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा काम हो गया ऊपर वाला। उसके नीचे यहाँ पे स्टार्टिंग में SR नंबर
ठीक है। फिर क्या आएगा मेरे बच्चे, नेम, फिर क्वांटिटी, और उसके बाद में बेटे रेट, और फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा, कॉस्ट। तो वॉशिंग पाउडर स्टार्टिंग नंबर पे क्या है, वॉशिंग पाउडर। सेकंड नंबर पे क्या है बच्चे, नमकीन। क्या बात, नमकीन वगैरह मंगवा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, साल्ट, नमक, ठीक है। और लास्ट में है बेटे हमारे पास ऑयल। ये 2 kg है, ये 3 kg है बेटे, ये 5 kg है, और ये जो है 2 लीटर है। ये लिक्विड होता है ना, लीटर में होता है हमेशा। इसका है 77.25, इसका है बच्चे 140, इससे नीचे है बच्चे 2520। जिसमें पैसे नहीं दिए हो आप पॉइंट लगा के 0 लगा देगा। उससे नेक्स्ट है बेटे 7540। तो इसकी कॉस्ट के लिए इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो 2 5 10, 2 जो 4 1 5, 7 जो 14 1 15। इससे करोगे तो 14 3 जा 42, 0 का 0, फिर 0 पैसे। इसको इससे करोगे तो 0 0 1 कैरी 526, 5 2 10 और 2 12। इसको इससे करोगे तो बेटे 8 0 पॉइंट इधर 0 और 15, ठीक है। इसमें भी मिस्टेक दी हुई थी, हमने उसको सही करके बेटा यहाँ पे अलग अलग वैल्यू थी गलत, ठीक है, मैंने उनको सही करके लिख दिया। तो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट निकालो। मैंने इनको सही करके लिखना है, आप भी सही कर लेना ना। ये आंसर करवा रहा हूं मैं सीधे, क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है बेटे। टोटल कितना है बच्चे, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। पहले को ऐड करो, टोटल इनसे करेंगे। 0 0 5 8 13 का 3 1 कैरी, 5 और 6 11 का 1, फिर 3 कैरी 1 कैरी, 5 और 6 और 2 8 और 2 10 का 15 का 5 1 कैरी, 1 5 6 7 8 851 और 330 पैसे। कितना आ रहा बच्चे, 851 रुपीज 30 पैसे, ठीक है बच्चे। इधर आप 2 लाइन लिख दोगे, गिव एंड टेक ऑफ एनी मिस्टेक, और नीचे लिख दो बेटे sold goods will not be returned, यहाँ पे सिग्नेचर। तो जो करेक्शन थे मैंने सभी सही करवा के लिखवा दिया। समझ में आया, पेपर थम्स अप कर दो बेटे। 10.1 एक्सरसाइज है बेटे, और क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, ठीक है।
डन नोट हुआ कि नहीं, थम्स अप करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, तो इसको एक कर देता हूँ बेटा मैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज के 10.1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यू के बच्चे, ये आपको होमवर्क में करके लाना है घर से, ठीक है, और एक बिल भी बना के लाना है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में एक बिल है बच्चे, सॉरी फर्स्ट नहीं है हमारा, एग्जांपल नंबर है इस एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर है बच्चे, हाँ फर्स्ट ही है। एग्जांपल फर्स्ट करके लाना है तो जिसमें बिल है हमारे पास, ठीक है, और एमसीक्यू हमारे क्वेश्चन के मैं लिखवा देता हूं नंबर पे पर। ए में क्या है बच्चे, 8 रुपीज 25 पैसे, इसमें प्लस कर रहे हैं बच्चे 13 रुपीज 50 पैसे। आंसर आप लोगों को बताना है, बी ऑप्शन 20 रुपीज 75 पैसे माइनस 12 रुपीज 50 पैसे। इसका आंसर भी आपको बताना है। सी ऑप्शन क्या है बच्चे, 16 रुपीज 25 पैसे मल्टीप्लाई करना है बच्चे 13 से, विल बी, उसका आंसर क्या होगा आपको नीचे बताना। डी ऑप्शन है बच्चे 37 रुपीज 30 पैसे डिवाइड बाय 5, उसका भी आंसर बताना। मैं ऑप्शन लिखवा देता हूँ कि ए ऑप्शन है बच्चे 75 रुपीज 21 पैसे, बी ऑप्शन है बच्चे 7 रुपीज 25 पैसे, 7 रुपीज 25 पैसे, और सी ऑप्शन है बच्चे 6 रुपीज 75 पैसे, और डी ऑप्शन है इसमें 21 रुपीज 75 पैसे। पैसे को टी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना। बी जो ऑप्शन है आपका, उसके आंसर है बेटे 8 रुपीज 25 पैसे, 33 रुपीज 25 पैसे। सी ऑप्शन में बेटे 25 रुपीज 8 पैसे, और डी ऑप्शन है बेटे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सी वाले का ऑप्शन है फर्स्ट ए में 25 रुपीज 60 पैसे, डी ऑप्शन है बच्चे 211 रुपीज 25 पैसे, और सी ऑप्शन है बच्चे 29 रुपीज 25 पैसे, और लास्ट ऑप्शन है बेटे नन ऑफ दीज, ये वाला ही, ठीक है। इसके ऑप्शन है बेटे ए में बेटे 7 रुपीज 46 पैसे, बी ऑप्शन है बच्चे 46 रुपीज 7 पैसे, सी ऑप्शन है बच्चे 8 रुपीज 25 पैसे, और डी ऑप्शन यही है बेटे सेम टू सेम।
ठीक है बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन क्लास में फर्स्ट एग्जांपल का बिल आपको बना के लाना है घर से होमवर्क में। हो गया क्या? इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं इधर करने के लिए क्लास में, बिकॉज हमारी क्लास अभी खत्म नहीं हो सकती, हमारे पास 15 मिनट है बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। जिसका स्क्रीनशॉट हो गया थम्स अप कर दें। वेरी गुड। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। एक्सरसाइज 10.2 10.2 में क्या है बच्चे? अच्छा 10.2 भी था, ये खत्म हो गया हमारा एक्सरसाइज। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आपको। देखो आज हम छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करते हैं वो देखो बेटे। तो सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को मिनिमम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए कम से कम। अगर ये याद है तो उसके बाद वाले मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप में समझा दूंगा, ठीक है, जिससे आप जितना चाहो स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप लिख लो, आज सभी स्क्वायर लिख लो, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8, 9 और 10। फिर 11 का लिख लो बेटा, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20। फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इन सभी के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। तो आई थिंक काफी बच्चों को याद में होंगे, लर्न है ना स्क्वायर। कितने बच्चों को लर्न है, कहां तक एक बार कमेंट कर देना। कमेंट करके बताओ बेटा। किसी को 20 तक है, किसी को है ही नहीं। थर्टी तक भी याद है, ठीक है।
बेटा मैं लिखवा देता हूँ 1 का स्क्वायर होगा, देखो स्क्वायर मतलब होता है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना, 1 को 1 से करेंगे तो 1, ऐसे 2 के लिए 2 को 2 से करेंगे तो 2 या 4, समझ गए होंगे ना क्या करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25, 6 के लिए 36, 7 के लिए 49, 8 के लिए 64, 9 के लिए 81 और 10 के लिए 100। ऐसे ही 11 का स्क्वायर 121 होगा बेटे, 12 का बेटे 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 361, सॉरी 324, 19 का 361 और 20 का 400। 22 का देखो बेटे 484, what is this? 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का बेटे 341, वो सॉरी 841 और इसका होता है 900। देखो जीरो वाले का तो इजी होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 0 के लिए डबल 0, 2 का स्क्वायर 4 और 0 के लिए डबल 0, 3 का स्क्वायर 9 और 0 के लिए डबल 0। समझ गए, जीरो वाले नंबर का स्क्वायर करना इजी होता है। अच्छा ये 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, लर्न होने चाहिए। अब बेटा इनकी हेल्प से हम कैसे 100 या फिर उससे ऊपर वाले स्क्वायर राइट कर सकते हैं, पर देखना बहुत कमाल की ट्रिक है, आप लोगों को पसंद भी है। स्क्वायर अबव 100 से ऊपर वाले स्क्वायर देखो कैसे करते हैं। 100 का आप सभी को पता है 100 का स्क्वायर करना होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है देखो, और 1 0 के लिए डबल होता था तो 2 0 के लिए कितने जीरो जाएंगे, 4 हो जाएंगे ना बेटा। तो 100 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 1 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, एक बार थम्स अप करके बताना बेटा, जिनको समझ में आ रहा है सभी थम्स अप करेंगे, मुझे पता चलना चाहिए किसको आ रहा है किसको नहीं। वेरी गुड। देखो जब भी आपको स्क्वायर करना हो तो जो नंबर दिए उसके स्क्वायर करो, 1 है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 0 के लिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, 1 0 हो तो डबल लगा देना, और 2 0 हो तो फिर 2 का डबल यानी कि 4 0 लगा देंगे। ऐसे ट्रिपल 0 होते तो स्क्वायर करने पर हम ट्रिपल का डबल कितना हो जाता है 6, वो 6 0 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल 0 है, डबल 0 का स्क्वायर करोगे तो कितनी जीरो आ जाएंगे स्क्वायर में, उसके 2 के डबल यानी कि 4। अब अगर मुझे 101 का स्क्वायर करना है मेरे बच्चे, तो आप देखोगे 100 से कितने ज्यादा है, कितना ज्यादा है 100 से, 1 ज्यादा है ना, तो आप इसमें 1 प्लस करो तो कितना हो गया 102। फिर जो ऐड किया था 1 उसका स्क्वायर होता है 1, लेकिन लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट होने चाहिए, ये अकेला है तो इसके आगे मैं लगा देता हूं 0। ऐसे 102 का स्क्वायर करते तो ये 100 से कितने ज्यादा है बेटे 2, तो इसमें प्लस 2 कर दो तो ये हो गया 102 और 2 कितना हो गया 4। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे देखो 4 होता है, तो इसके लास्ट में 4 लिखोगे, लेकिन ये भी अकेला है तो इसके आगे क्या लगा दोगे 0। ऐसे 103 को देखो बेटे एक बार, ये कितनी ज्यादा है 3, तो प्लस 3 करोगे तो 103 में 3 प्लस करोगे कितना जाएगा 106, 1 3 में 3 ऐड किया 6, फिर ये 10 के 10। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटे देखो, 3 का स्क्वायर 9, तो इसके बाद में क्या लिखोगे 9, ये भी अकेला है तो इसके आगे क्या लगा दोगे 0। ऐसे 104 का स्क्वायर देखो बेटे कितने ज्यादा है 4 ज्यादा है 100 से, 4 प्लस करोगे तो 108 हो गया। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 16,
16 लिखेंगे, इसमें 2 डिजिट है तो फिर जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें 1 डिजिट था 9, तो एक जीरो लगा के 2 डिजिट कर दिए थे, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी 2 डिजिट है 16 में, तो हमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही 105 का स्क्वायर करना हो तो बच्चे ये कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, तो 5 प्लस करोगे इसमें तो 110 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसमें भी 2 डिजिट है तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, एक बार थम्स अप करके बताओ। शाबाश। अब मैं आपको दे रहा हूं 106 का स्क्वायर करोड़ है, 106 का स्क्वायर बताओ क्या है, जल्दी कमेंट करके बताओ। देखते पहले कौन कमेंट करता है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, प्रियांशी का आंसर एकदम करेक्ट है बेटे। कैसे करेंगे, देखो 106 है, वो 100 से 6 ज्यादा है तो 6 प्लस करो उसके अंदर, 106 में 6 करोगे तो 6 और 6 12 का 2 1 कैरी, 1 को जीरो में ऐड किया तो 1 और फिर आगे भी 1, तो 112 हो गए। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, उसके बाद में लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है एक बार फिर से थम्स अप कर दो। तनिका और करते हैं, हम एग्जांपल समझ में आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। मैं इनको मिटा रहा हूं बेटे, और 106 का हम कर चुके हैं, 107 का देखना, गौर से देखना, आप अपने आप समझ में आ जाएगा। ये 100 से कितने ज्यादा है 7, तो इसमें 7 प्लस करो तो ये हो जाएगा 7 और 7 14 का 4 1 कैरी, 1 और 0 1 और ये आगे भी 1, तो 114 हो गया। अब इस 7 के स्क्वायर है, कितना है 7 का स्क्वायर 49, इसमें 2 डिजिट है तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। वापस देखो 108 का स्क्वायर, तो ये कितनी ज्यादा है 8, 8 प्लस करोगे तो 116 हो जाएगा बच्चे, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे 64, तो 64 स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मुझे कोई भी बच्चा 109 का स्क्वायर बताएगा जल्दी से, डू इट फास्ट, जल्दी से 109 का स्क्वायर बताओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट आंसर बच्चे। बेटे 9 ज्यादा है ना, तो 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 118, फिर 9 का स्क्वायर 81, ये हमारा आंसर हो गया। जिनको समझ में आया एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से, एक साथ होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। अब आपको होमवर्क के लिए इसमें से कुछ काम देता हूं, वैसे होमवर्क हम दे चुके हैं पहले भी, लेकिन एक दो क्वेश्चन इसके दे देते हैं। तो 110 का स्क्वायर कैसे करेंगे एक बार देख लो, फिर उसके बाद वाले होमवर्क में दे देंगे। 110 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा, होता है 121। देखो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, और 0 के स्क्वायर में आप क्या लिखते हो डबल 0। बात समझ में आ गई होगी बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ जल्दी।
अब अगर मैं 111 के स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करेंगे, 111 का स्क्वायर होता है 121 और 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन ये 100 से कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो इसमें 11 प्लस करोगे तो ये हो जाएंगे 122 और फिर 11 का स्क्वायर लिखोगे, इसका आगे होता है 121। अब ये 1 जो एक्स्ट्रा है, हमें तो 2 डिजिट ही चाहिए ना यहाँ पे, ये 1 एक्स्ट्रा आगे ऐड हो जाएगा बेटे, तो हमारा आंसर आएगा 123 21, ये करेक्ट आंसर। फिर से देख लो 111 100 से कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो इसमें 11 प्लस करोगे तो हो जाएंगे 122। फिर इस 11 पे स्क्वायर इसके आगे लिखोगे तो 11 पे स्क्वायर कितना होता है 121, तो 121 इसके आगे लिखा। हमें तो कितने डिजिट चाहिए लास्ट में, 2 डिजिट चाहिए, लेकिन इसमें कितने आ रहे हैं देखो 3 डिजिट आ रहे हैं ना, तो जो लास्ट का है 1 इसको हम आगे ऐड कर देते हैं, तो 122 में 1 ऐड करोगे तो 123 हो गया और ये 21। एक बार फिर से देखो 112 का स्क्वायर, ये कितने ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 100 से 12 प्लस करोगे तो 124 होगा मेरे बच्चे। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसमें भी देखो 2 डिजिट ये है लेकिन ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें प्लस करोगे इसको, तो ये 124 था, 1 प्लस करोगे तो 125 हो गए बच्चे, और लास्ट में कितना आएगा 44, ये हमारा आंसर है। तो जल्दी से बेटा 113 से लेकर 119 तक के स्क्वायर आप घर से करके लाओगे, ठीक है। समझ में आया तो थम्स अप करो बेटा। आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे, फिर कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 11 एक्सरसाइज चलाएंगे और फिर टाइम बचेगा तो उसमें आगे की स्क्वायर करना सिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।